नमस्कार आजमगढ़। मशहूर साहित्यकार राहुल संस्कृतायन की धरती से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। क्या खूब कहा है राहुल संस्कृतायन ने कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है, और यही वजह है कि हम भी घुमक्कड़ी करते हुए विधानसभा की अलग अलग सीटों से होते हुए, काशी से होते हुए पहुंच चुके हैं आजमगढ़। आजमगढ़ जो कि ब्लैक पोएट्री यानी कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है, मुबारकपुर की सिल्क की साड़ी के लिए मशहूर है, लेकिन आजमगढ़ की जनता को कौन सा नेता पसंद है, कौन सा नेता यहाँ पर मशहूर है, ये आजमगढ़ की जनता के बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शानदार जनता मौजूद है। जोरदार स्वागत आजमगढ़ की जनता का। खुद आजमगढ़ की जनता स्वागत करे अपना तालियों के साथ। और इसके साथ कौन से वो मुद्दे हैं आजमगढ़ की जनता के, ये हम जानेंगे। उन मुद्दों का, उन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। एक एक करके मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ अशोक यादव एसपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए मौजूद है। अशोक यादव जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। साथ ही बीजेपी की तरफ से हरिवंश मिश्रा अपनी बात रखेंगे। हरिवंश मिश्रा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। और ओमकार पांडे कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार पांडे जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रामजन्म मौर्य बीएसपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। रामजन्म मौर्य का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आप समर्थक किसी भी पार्टी के हो, लेकिन स्वागत सभी का तालियों के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही राजेश यादव आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए जुड़ गए हैं। राजेश यादव जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो धरती है, ये दरअसल मुलायम सिंह यादव का गढ़ कही जाता है। मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव यहां से सांसद हैं। तो चलिए, जब समाजवादी पार्टी का गढ़ यही है, तो शुरुआत यहां पर अशोक यादव जी आपसे ही करते हैं। शोर था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या हुआ, करहल क्यों चुन ली? मैडम, ये पार्टी की स्ट्रेटजी है और पार्टी का डिसीजन है, और जैसा पार्टी का डिसीजन था उसी हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव करहल से लड़ रहे हैं। एक पार्टी की स्ट्रेटजी के तहत है। जी मैडम। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजमगढ़ की जनता से विश्वास खो गया हो? नहीं मैडम, आजमगढ़ की जनता से कभी भी विश्वास नहीं खो सकता। आजमगढ़ जनता उनको सिर आंखों पर बिठा के रखती है। यहाँ से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने सारे छोटे बड़े नेताओं से साइन करा के उनको आमंत्रित भी किया था कि सर आप आएँ, आप अपनी सीट चुन लीजिए, जिस सीट से आपको लड़ना लड़िए। जनता बड़ी खुश थी यहाँ की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे यहाँ से लड़ने के लिए। तो फिर जनता के साथ धोखा तो नहीं हो गया, या जनता से डर गए अखिलेश यादव? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डरने वाले नहीं है। जनता के जो भावना है उसके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। यहाँ से सांसद हैं ऑलरेडी। और नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है ना कि देखिए, हमने भी अपनी गृह जनपद ढूंढा, मुख्यमंत्री गोरखपुर से लड़ रहे हैं, तो ये आप लोग यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? अखिलेश यादव यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? पार्टी का डिसीजन है, ये पार्टी का डिसीजन है, ये पार्टी की स्ट्रेटजी के तहत डिसीजन लिया गया है। इसमें हम लोग जो भी है डिसीजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ये पार्टी का डिसीजन के हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। करहल से कोई डर नहीं है किसी का। ठीक है, बीजेपी के पास चलते हैं। हरिवंश मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि मोदी लहर में भी मात्र एक सीट आप जीतने में कामयाब रहे, Y+M फैक्टर के बीच चुनौती बड़ी हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें कि हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है। आजमगढ़ में सड़कों का जाल देख लीजिए। आजमगढ़ में किसान सम्मान निधि 1 लाख रुपया, किसान सम्मान निधि 2000 रुपया के हिसाब से दी जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस दिन शपथ लिए पहले ही कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ किए हैं। ये सब जितना विकास है, ये देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से भाग गए कि कहीं न कहीं आज की जनता नकार न दे उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके काउंटर क्वेश्चन का जवाब मैं लूंगी एसपी से, लेकिन अभी चूंकि ओपनिंग स्टेटमेंट चल रहा है, बीएसपी का हम रुख कर लेते हैं। रामजन्म मौर्य जी, बीएसपी अपने आप को आजमगढ़ में कहाँ देखती है? हमारी पिछली बार 4 विधानसभा की सीटें थी जब मोदी लहर चल रही थी, और इस बार तो भाजपा की हवा यहाँ। अभी कितने रह गए, जरा ये भी बता दीजिए। अब जनता ने तो हमको जिताया था, अब आए गए उसका कोई काउंट या नहीं है। क्यों आपके साथ नहीं है? फिर कैसे मैसेज देंगे जनता के बीच में कि जनता हमारे साथ है? हमारी नेता तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। वह जो विधायक थे वो हमारे नेता थोड़ो थे, उनका आदेश था यहाँ की जनता। आप ही की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मात्र एक एमएलए बचे हैं, बीजेपी और एसपी ज्वाइन कर चुके हैं। कैसे जनता को आप विश्वास दिलाएंगे कि जनता हमारे साथ आए, जब आपके नेता ही आपके साथ नहीं? तो इस बार जनता ने संकल्प लिया है कि हम 4 से अधिक विधायक यहाँ से देंगे, इसलिए हमको विधायक से कोई मतलब थोड़ो है। जो विधायक चले गए
तो हमारे मतदाता को लेके थोड़ो गए हैं। ठीक है, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट भी तो बड़ी चुनौती हो गई है। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। राजेश यादव जी, तमाम पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, आप बताइए आपका दावा क्या है? और चूंकि खबर यह है कि बीएसपी की तरह आपको भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये खबर कहाँ से आपको मिली? ये 403 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आज आपके जनपद आजमगढ़ की 3 विधानसभाओं में और जनपद बलिया की 1 विधानसभा में अभी 20 की घोषणा हुई है। इसमें से 4 हमारे ये 1 बलिया और 3 आजमगढ़। तो लगातार हमारी घोषणाएं हो रही है और सबसे पहले प्रत्याशी हमने उतारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आपने देखा होगा कि लिस्ट सबसे पहले हमारी आई थी। सबसे शुरुआती काम हमारा शुरू हो गया था यहाँ पे। अभी तो मिल रहे थे अखिलेश यादव के साथ, कई बार मर्तबा हो गई थी मुलाकात, बात नहीं बनी क्या? साथ चाहिए था। उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए संजय भाई गए थे और उन्होंने कई बार इसको मीडिया में स्पष्ट किया है। किसी गठबंधन और इस तरह की कोई बात करने का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। सर, एक बार मर्तबा नहीं गए थे, कई बार मर्तबा गए थे। और दूसरी बात ये होती है कि राजनीतिक मुलाकातें जो हैं वो समझ में आ जाती है जनता को। राजनीतिक मुलाकातें ठीक है, जरूरी है, मिलना चाहिए एक दूसरे से। और किसी के जन्मदिन पर हो, कहीं किसी में घर कोई घटना हो गई हो, तो ऐसे अवसरों पर तो राजनीतिक दल के लोगों को एक दूसरे के आना ही जाना चाहिए। ये तो पुरानी परंपरा है, हमारे नेता ने उसका निर्वहन किया। ठीक है, कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं और सवाल मेरा ओमकार पांडे जी आपसे यही है, क्योंकि कांग्रेस का तो ऐसा लग रहा है कि लोग नाम भूलते जा रहे हैं। आप 3 दशक से तो है नहीं, तो ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं जो आपको लगता है कि हम आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे? देखिए, कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस अब नहीं रही। 2 साल संगठन पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। ग्राम स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं और जिले में जो भी संघर्ष वाला मामला रहा है जनता के हित के लिए, और चाहे CNRC के समय का मामला रहा हो, अखिलेश जी यहाँ के सांसद थे, उनका पता नहीं लगा, महिलाओं के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था मुबारकपुर में, 13 हत्याकांड हुआ, किसी का पता नहीं लगा। और कांग्रेस पार्टी वहाँ उन लोगों के साथ खड़ी रही और अपने संघर्षों के दम पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। महिलाओं के लिए 40% जो आरक्षण की घोषणा टिकटों में माननीय प्रियंका गांधी जी ने की है, उससे महिलाएं कांग्रेस की तरफ खींच रही हैं और वो पूरे उत्साह के साथ मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के साथ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और जो प्रियंका मौर्य आपने पोस्टर गर्ल बनाया था इसी का, वो तो पहुंच गई बीजेपी में। नहीं, देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। चुनाव के समय प्रियंका मौर्य के आने और जाने का कोई फर्क पार्टी। वो तो कह रही कि कांग्रेस ने धोखा दिया, मैं उम्मीद कर रही थी टिकट मिलेगा मुझे। टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। हमारे यहाँ 15-15, 16-16 लोग टिकट की डिमांड कर रहे हैं, सबको टिकट देना संभव नहीं है। और जो कांग्रेस के वाकई सच्चे प्रियंका मौर्य को छोड़ दीजिए, सुप्रिया जैन बरेली से, उनको तो आपने टिकट दिया था, वो तो टिकट छोड़ के चली गई दूसरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। रामपुर में आ जाइए, नवाब खानदान के बेटे को आपने दिया था टिकट, उन्होंने भी छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। राजनीति में अपना अपना स्वार्थ है। बीजेपी का जो मामला है, CBI ED का मामला है, उससे तमाम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। इसलिए कौन डरा रहा है? होते रहते हैं सत्ता पक्ष के लोगों का यही काम है। और क्या, सत्ता पक्ष के लोग CBI ED का डर दिखाकर हमारे नेताओं को ले जा रहे हैं, ये आरोप बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। मैं आपको बता दूं, 2017 के पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय नेता कह रहे थे 2017 के पहले कि लड़कों से गलतियां हो जाती थी, लेकिन 2017 के बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं और गुंडे माफिया कहाँ है ये आपको पता है। दूसरा, कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं कि पूरे संसद के मंदिर में इन लोगों ने आंख मारने का काम किया था। क्या बात करेंगे ये लोग? पूरे संसद में आंख मारने का काम किया था, जबकि हमारी पार्टी जैसे भी आई किस तरीके से काम कर रही है। कानून व्यवस्था की बात की, जरा जनता के बीच में हम चले जाते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, जनता के बीच जा लेते हैं। क्या महिलाएं अब सुरक्षित हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि कानून व्यवस्था हमने बेहतर कर दी। जी बिल्कुल, और मैं ये कहूँगी कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार 2014 में आई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और एंटी रोमियो स्क्वाड और इस तरीके के पुलिस के हमारे जो भाई हैं, वो सिविल ड्रेसेस में लोगों से मिलते हैं और महिलाओं की और बहनों की पूरी तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जनता यहाँ मान रही है कि सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल ये है, चूंकि आपने सुना होगा यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और कह रहे थे कि आजमगढ़ पहले आतंकवाद के लिए बदनाम था, आज हमें शिक्षा का मंदिर से बना रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात दिए। जवाब सबसे पहले मैडम, मैं भाजपा प्रवक्ता के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से डर के भाग गए। मैं आपको बताऊं कि आजमगढ़ के विकास के एक एक ईंट पे
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बाकायदे डॉक्यूमेंट लेके मैं आया हूँ। आजमगढ़ के विकास के एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ। आप भाजपा प्रवर्तक से एक पूछिए, कोई एक काम कराए आजमगढ़ में जो दिख रहा हो। ठीक है, विकास को लेकर सर मैं पूछूंगी, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष है, लेकिन आप ये बताइए, चूंकि बड़ा आरोप है आतंकवाद का गढ़ था ये, और आतंकवाद का गढ़ समाजवादी पार्टी ने बनाया, ये बीजेपी का आरोप। मैडम बीजेपी हर चुनाव में, मैडम बीजेपी हर चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी, चुप रहिए भाई, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है। ये 2 महीने के प्रवास पे हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत किसने की? जिन्ना की शुरुआत किसने की? जिन्ना के मजार पे चादर किसने चढ़ाई थी? जिन्ना के मजार पे चादर किसने चढ़ाई थी? मैं पूछना चाहता हूँ। आडवाणी जी ने चढ़ाई थी जिन्ना के मजार पे चादर, जिन्ना के मजार पे चादर आडवाणी जी ने चढ़ाई थी। दूसरी बात, आप देखिए मैडम, पाकिस्तान में बिना बुलाए माननीय मोदी जी पहुंच गए थे माननीय नवाज शरीफ की माता जी को साड़ी लेके। ये जो है समझौता है। जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने की याद दिलाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जिन्ना की याद कितने से आई, जब हम लोग राम राज ला रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, अयोध्या में कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ काशी में और मथुरा की तैयारी हो रही है, तो जिन्ना की याद कौन दिला रहा है? ये शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी तो कहती है राम राज तभी आएगा जब कानून का राज आएगा, और हम लाएंगे राम राज। मैं आपको बता दूं, कानून का राज है, मच्छर माफिया कहाँ है? सबके सब साफ है, मच्छर माफिया साफ है, और राम राज यहाँ गया है कि आज जो लोग राम भक्तों पे गोली चला रहे थे, आज वो मंदिर जाकर के ढोंग कर रहे हैं। ये बीजेपी की देन है कि राम मंदिर बना करके राम राज लाई हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप पर, जनता के बीच। मैडम मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि भगवान राम के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उसके संबंधित अधिकारियों ने जो लूट मचाई है, उसका जवाब दें ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी और अधिकारी राम मंदिर के नाम पर लूट मचाए हैं, इसका जवाब दें। राम मंदिर को इन्होंने लूट। मुझे एक बात बताइए, धर्म की राजनीति का आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, परशुराम आपको याद नहीं आ रहे? मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने नहीं किया। मैडम इन्होंने भगवान राम को लूटा, इन्होंने माँ गंगा को लूटा, इन्होंने भारत को लूटा। मैं आपको बता दूं, अभी जो है जो आया था अभी रिपोर्ट में कि भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल असेट, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का 780 करोड़ का, भारतीय जनता पार्टी का 780 करोड़ का था बजट। गुंडागर्दी को लेकर याद दिला रहे नाहिद हसन आपको, मुजफ्फरनगर दंगे। सबसे गुंडागर्दी की बात अगर जहां तक मैं बता रहा हूँ, जनता के बीच जाते हैं, जनता के सवाल पूछिए। सवाल यही समाजवादी कह रहे हैं कि आजमगढ़ में एक ईंट समाजवादियों ने रखा है। समाजवादियों को आजमगढ़ ने कितना आगे बढ़ाया है। 9 विधायक 8 विधायक दिया। मुलायम सिंह यहाँ चुनाव लड़ने उनको सांसद बनाया, अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ने सांसद बनाया, और यहाँ का युवा चिल्लाता रहा कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए। और ये लोग की आंख फूटी थी क्योंकि इनको पता था कि आजमगढ़ का युवा पढ़ लेगा तो समाजवादियों को वोट नहीं करेगा। युवाओं में बहुत गुस्सा है, कह रहे हैं कि दिल खोल के प्यार लुटाया समाजवादी पार्टी पर, एक यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए। मैं मैडम पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आजमगढ़ में पीजीआई अभी कोविड काल में जब इतना त्राहिमाम मचा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट नहीं था उसमें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाया गया पीजीआई। और 100 कह रही है कि कोरोना टाइम में आप लोग आए भी नहीं झांकने। कोरोना टाइम में अखिलेश यादव घर में बैठे रहे, अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आए। काल में समाजवादी जितने संसदीय क्षेत्र में अखिलेश यादव कहाँ थे? बिल्कुल झूठा, अखिलेश यादव कहाँ थे? बिल्कुल झूठा आरोप है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी व्यवस्था वहाँ, अखिलेश यादव कहाँ थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहते हैं अखिलेश यादव अपने घर पे बैठे थे, संसदीय क्षेत्र की याद नहीं है। समाजवादी लोग सड़कों पे जाके कोविड वाले मरीजों को, जो भी यात्री बाहर से आ रहे थे, सबको खाना खिलाने का काम किया हम लोग। और लोगों के पास चलते हैं, उनका सवाल जी, सवाल। मैम ये लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं और आप इसको दिखाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और हाथ में 2-2 असला लेकर देखे इसको किसको दिखा रहे हैं? ये किसकी भय दिखा रहे हैं? ये जनता में भय फैला रहे हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष है, इन पर कार्रवाई कब होनी चाहिए? गुंडे मैम, बीजेपी के पार्टी लोग गुंडे की बात करते हैं। अरे गुंडे तो हमने देखे हैं, चिन्मयानंद जैसे गुंडे तो हमने देखे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद आपको याद दिलाया जा रहा है। आप कहते हैं कि गुंडागर्दी करने वालों को लिस्ट समाजवादी पार्टी के पास है, जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं? महिलाओं की बात करते हैं,
मैं आपको बता दूं 2017 के पहले और 2017 के बाद आपने आंकड़ा ले लीजिए। 2017 के बाद गुंडे माफिया या तो जेल में है या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है। मैं आपको बता दूं दूसरा ये लोग जो कर रहे हैं इस तरह सर गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों ने आज भी अपने लिस्ट में गुंडों का नाम दिया है, गुंडे का नाम दिया है। सवाल देखिए, अभी हमारे यहाँ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पे कोई दाग नहीं है और न जेल में कोई लाल निशान लगा हुआ है। इनके जो प्रत्याशी हैं 50 साल से लाल निशान, कोतवाली में आज भी लाल निशान लगा हुआ है। और सवाल पूछिए। सवाल किससे है आपका? मैं सपा के जो है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि 40 साल से उनके विधायक है, उन्होंने हमारे शहर के लिए क्या किया है? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ 40 साल से हमारे सदर के विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद जी है, उन्होंने हमारे सदर के लिए क्या किया है? 8 बार के विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव, सदर से लगातार जीतते आए हैं। समाजवादी पार्टी से सवाल ये है आजमगढ़ की जनता का, बताइए क्या किया डेवलपमेंट? आजमगढ़ में मैंने मैडम आजमगढ़ का कलेक्ट्रेट समाजवादी पार्टी के कलेक्ट्रेट, आजमगढ़ का समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट बनवाया, पीजीआई बनाया, यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनवाई और अतरौलिया में एयर स्ट्रिप बताया। बीजेपी कहती है हमने पूरा एयरपोर्ट बनवा दिया। बीजेपी नाम बदलने के अलावा किया इसने? बीजेपी ने, मैं बता रहा हूँ, डायल 100 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया। डेवलपमेंट की बात हुई है और आजमगढ़ की जनता के बीच में जाते हैं। सवाल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट 5 साल में चालू नहीं हो पाया। यूनिवर्सिटी पर 2 फुट का शिलान्यास पट लगाकर चले गए। कहाँ है यूनिवर्सिटी? 2 महीने बाद सरकार से चले जाएंगे। खाली लॉलीपॉप देने, फीता काटने के लिए आए हैं। फीता काट के आप पर आरोप है अखिलेश यादव के कामों का फीता काटने का काम योगी सरकार ने किया। कुछ नहीं, हम आपको बता दें कि ये जितने लोग घोटाले किए थे, जितना ये लोगों का टेंडर था, जितने में काम होना चाहिए था उससे ज्यादा ये लोगों ने टेंडर करके वो भी अपने गुर्गों को दिया था। उसको काम बताइए, जनता आपको क्यों चुने? क्या किया बीजेपी ने आजमगढ़ के लिए? मैंने बताया ना कि बीजेपी ने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, बीजेपी ने दोबारा राशन देने का काम किया, बीजेपी ने कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना संक्रमित होने के बाद जब ठीक हुए तो 5 बार यहाँ पर आकर के कोरोना संक्रमितों के यहाँ गए, जहाँ पे इनके सांसद एसी में सो रहे थे, तब कोरोना की याद नहीं है इन लोगों को। और मैं बताना चाहता हूँ, इनके 9 बार के विधायक हैं, जाकर रोड देख लीजिए इनकी विधायक की। तो पहले लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था यहाँ। ऑक्सीजन ये ठीक है। सवाल पूछिए। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में वो कार्य किए हैं। ये लोग कहाँ थे? इनकी सरकार, इनके 9 लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उसके बाद भी कोई नजर आया यहाँ पे रोड पे? देखिए, ये अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आजमगढ़ के बुनियादी मुद्दों पर भी हम लौटते हैं। मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बीजेपी ने क्या किया है? चूंकि एक भी इंडस्ट्री यहाँ पर अब तक नहीं पहुँच पाई। ये सवाल एसपी से भी होगा, लेकिन चूंकि आप सत्ता पक्ष में, पहले आप जवाब। मैंने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब आई तो जितना इन लोगों ने 2017 में लूटा था, पहले उसको ठीक करने का काम अगर किसी ने किया है तो किया। आजमगढ़ को क्या मैं बता रहा हूँ आजमगढ़ में एक हमारा विधायक है, फिर भी विश्वविद्यालय जाके देख लीजिए, सड़कों का जाल दे दीजिए, कन्वर्टी आजमगढ़ में, पूरे प्रदेश में कहीं जाना हो तो हब हो गया आजमगढ़। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। मुझे बताइए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का फायदा यहाँ पर इंडस्ट्रीज को मिला है? क्योंकि मुबारकपुर में यहाँ पे सिल्क की साड़ी बनती है, क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का फायदा यहाँ के लोगों को मिल पाया है? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज की राजनीति का यह होना चाहिए कि जाति, धर्म और मजहब संप्रदाय को दूर करके विकास और व्यक्तित्व। कौन कर रहा है धन की राजनीति? सारी पार्टियां कर रही है, समाजवादी, बसपा, भाजपा, तमाम पार्टियां करती है। बहुत अच्छा सवाल है कि आखिरकार सभी पार्टियां धन की राजनीति में उलझा देती हैं लोगों को, बुनियादी मुद्दों से भटक जाती हैं। आखिरकार मंदिर मस्जिद की राजनीति अगर की जाएगी तो अस्पताल कौन बनाएगा, कॉलेज कौन बनवाएगा? बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल है और जिसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास किया है। और आज मुझे खुशी है कि आज धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति से परे हट करके मुद्दों की बात राजनीति में हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारे अस्पताल कहाँ हैं, हमारे स्कूल कहाँ हैं, हमारी सड़कें कहाँ हैं,
हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? ये सवाल मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर हम दिल्ली की तर्ज पर मॉडल के रूप में स्कूलों को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, लेकिन बीजेपी तो कह रही है आके देख लीजिए हमारे स्कूल आपकी से अच्छे हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी। नहीं, बीजेपी का तो झूठ बोलने का भाई रिकॉर्ड है, उनका कौन मुकाबला कर सकता है? वो तो रिकॉर्डिस्ट हैं, उनको तो महारत हासिल है। हम पूछ रहे हैं कि उनको तो महारत हासिल है झूठ बोलने में। कहाँ का स्कूल बताइए आप? जिस गुजरात के मॉडल को ये देख करके पूरे देश को ठग लिए, पूरे देश को ठगा इन्होंने। उस गुजरात में हमारे लोग गए, कैमरा लेके गए और जाकर के वहाँ के स्कूलों की हालत दिखाया, वहाँ के अस्पतालों की हालत दिखाया। क्या बात करते हैं आप? झूठ लोगों को बरगलाने का आरोप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग पूरे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा एक छोटा सा प्रदेश ये लोग नहीं बचा पाए, बचाना पे कोरोना काल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने लोग बचे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग जो बोल रहे हैं पूरे झूठ बोल रहे हैं। और भी लोग हैं उनके पास जाते हैं, सवाल पूछिए। एक मिनट भाई, एक मिनट आप शांत हो जाइए। मैं सबका प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं खड़ा होकर आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे है, इसका भी जवाब आप उम्मीद है देंगी, और दूसरा ये है कि क्यों आप सवाल का जवाब देने के लिए प्रवक्ता बैठे नहीं, आपको भी देना पड़ेगा। मेरा काम सवाल का है। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत मामले में एक पक्ष लेके मत चलिए। आप मुद्दों पे सवाल कीजिए, मुद्दों पे सवाल कीजिए। राम की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले और हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान की राजनीति करने वाले ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, सिर चोर करेंगे। आप मुद्दों पे बात करनी है, मुद्दे पे पूछिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या नहीं किया, और हमने क्या किया दिल्ली में, और आपको पता होगा इस विषय में बात। सवाल हुआ ना, रोजगार पे सवाल हुआ ना, डेवलपमेंट पे हुआ ना सर। आप मुझे मत बताइए सवाल क्या पूछते हैं, बुनियादी मुद्दों पर पूछ रहे हैं। मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, कौन बनाएगा यूनिवर्सिटी, कौन बनाएगा स्कूल, अस्पताल। आप इस तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते। आप मुझे बताइए, चूंकि मायावती कहीं दिख नहीं रही है, उनकी कोई रैली नहीं हो रही है, क्या आपने लड़ाई से पहले हार मान ली है? कहाँ रैली की इजाजत इन लोगों ने दिया है? वह तो कलेक्टर यहाँ का कहा है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव सब रैली कर चुके, विजय रथ यात्रा निकल चुकी है, आप लोग तो तभी नहीं निकले। के इशारे पे चल रहा है, और यहाँ पर जो है 5 आदमी से 5 गाड़ी लेके नहीं चल सकते, 5 आदमी अलग अलग चलेंगे, कोरोना का प्रोटोकॉल है। कहाँ करेंगे रैली? केवल यह लोग जो है बीएसपी की तरफ से सवाल हमेशा से उठता रहा है कांग्रेस पर, और हाल ही में मायावती ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है। जवाब दीजिए, आप वोट कटवा रह गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहन जी क्या बोलती हैं, बहन जी क्या बोलती रहती हैं, उनकी बात पे हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। बहन जी के पास इस समय जिन वोट बैंक को, एक जात के वोट बैंक को उन्होंने अपने साथ रखा है, उसके लिए भी अगर कुछ किया है तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। छुआछूत का जो भेदभाव का मामला था, उनको इतना कुछ किया तो आपके पास वोट क्यों नहीं आता दलितों का? दलितों का 30 साल से कहा है। नहीं, दलित हमारे तरफ लौट रहे हैं, कुछ हमारे में कमियां रही हैं, उसको हम ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास जाते हैं। जवाब कितनी तैयार है तमाम पार्टियां? जी सवाल। सपा के भाइयों से मेरी सिर्फ 2 सवाल हैं कि अखिलेश आजमगढ़ में 5 साल तक सांसद रहे, सिर्फ 5 काम गिना दें, मुलायम सिंह यादव के नहीं, अखिलेश यादव अपने 5 काम आजमगढ़ के गिना दें। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आजमगढ़ के इतने ही 33 अखिलेश यादव, तो क्यों 10 सालों तक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की मांग को रोक के रखा? जनता की तरफ से सवाल है, आजमगढ़ के सांसद हैं अखिलेश यादव, तो आखिरकार क्या वजह है कि आप लोगों ने स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं दी? आप अपना जवाब दीजिए जनता की तरफ से कि 5 काम गिनवा दीजिए अखिलेश यादव संसदीय क्षेत्र के लिए जो किए हो, यहाँ के लिए जो किए हो। मैं 5 काम, यही डर था कि करहल चले गए नामांकन भरने? मैं 5 काम नहीं 10 काम गिनवा रहा हूँ। आप मुझे मौका दीजिए, सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी का यहाँ का पीजीआई बनवाया, दूसरा नंबर का कलेक्ट्रेट भवन बनवाया, तीसरा नंबर का हवाई पट्टी बनवाया, चौथा नंबर का बनवा दिया बीजेपी ने उस पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दे दिया। सर कहाँ रह गए आप? सवाल। मैडम, आप लोग आजमगढ़ में आए, हार्दिक स्वागत है आप लोगों का, आप कैमरामैन साहब का भी स्वागत है। हम आम जनता यहाँ पे जितनी उपस्थित है सभी का धन्यवाद देते हैं। हम लोग कब शिक्षा पे बात करना शुरू करेंगे और कब आप लोग प्रश्न करना शुरू करेंगे? स्वास्थ्य का लगातार सवाल है युवाओं का, यही कह रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ रह गई? आम जनता की बेरोजगारी की महंगाई करके उठाएंगे, जनता के बीच जा रहे हैं। सवाल यही है कि सिलेंडर जो है कि 450 रुपए से लेकर के आज 1000 रुपए हो गया है, महंगाई दर जो कि दुगने रेट पे हो गई है, इस पे कब सवाल होगा? जो करके आपको लेकर सवाल आ गया है, महंगाई को लेकर सवाल आ गया है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी
सरकार, ये नारा जब यूपीए के वक्त था तो आपके वक्त महंगाई क्यों मुद्दा नहीं? देखिए मैं बता दूं, कोरोना काल में फ्री राशन दिया गया है। कोरोना काल में मैं आपको बता दूं फ्री तेल दिया गया, फ्री सब कुछ दिया गया है। और ये लोग महंगाई कर रहे हैं, कहाँ महंगाई है? और इन लोगों के अंदर जा रहा है सब कुछ। ये लोग केवल मुद्दा बना रहे हैं, कोई मुद्दा है ही नहीं अभी तक। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा विपक्ष का नहीं है। केवल ये लोग पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ, कच्चा तेल मैंने एक चीज बताया ना, कोरोना काल में जिन्ना को मुद्दा बनाया जा रहा है। आप बताइए, मुख्यमंत्री होने के बाद एक आदमी को ये कहने की क्या जरूरत है कि मेरे जिस जात में पैदा हुआ उसका मैं बहुत बड़ा स्वाभिमान मेरा है? आपको ये बताने की क्या जरूरत है? नहीं, आप बताइए कि धर्म की आड़ में राजनीति किया आपने और उसके बाद जाति पर राजनीति कर रहे हैं। तो धर्म और जाति ठीक है, आप सवाल कीजिए। देखिए, लोग कह रहे हैं महंगाई। एक मिनट, लोग कह रहे हैं महंगाई। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत को लोग उछालते हैं। अभी जो भी बाइक साल भर पुरानी हो जाती है, नए मॉडल की आती है, अपने बच्चों को तफरी करने के लिए बाइक नई खरीद के मांगी देते हैं। सवाल किससे? सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी वाले सिर्फ ये बता दें, हमारे माननीय विधायक 40 साल से हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन आप उनके गांव में आप जाइए तो सड़क में बचपन से देख रहा हूं कि पानी भरा रहता है। मोटरसाइकिल वाला अगर थोड़ी सी बिजली, अपने घर का सड़क नहीं बनवा पाए आज तक। सड़क को लेकर सवाल था, और भी लोगों के पास जाते हैं। सवाल ये है मैडम कि आजमगढ़ को योगी जी ने विश्वविद्यालय दे करके ज्ञान की गंगा बहाई। 10 यहाँ विधायक हैं, जिसमें एक विधायक आजमगढ़ का है भाजपा का, 9 विधायक और 1 सांसद एक पैसे का काम नहीं किए। जब ज्ञान की गंगा बही तब इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। मैं कहता हूं हम लोग विश्वविद्यालय अभियान टीम के हैं, ये लोग आज तक विश्वविद्यालय क्यों नहीं दिए? ये सवाल हो चुका है। सवाल आप अरे मैम, ये कह रहे हैं कि हमारे आजमगढ़ में जो है, हमारा ये जनपद आजमगढ़ है, यहाँ पे ये जस्ट रोड के बगल में आप चले जाइए, ये प्रहलाद नगर बन रहा है। यहाँ पे पानी व्यवस्था जो अभी बरसात जो हुई थी, डूबा हुआ था। हम लोग विद्यालय परिवार से ही है, इतना पानी में डूब करके हम लोग लेके आए, लेकिन हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष जो जयनाथ सिंह थे वो भाग गए, घर छोड़ के भाग गए। विधायक जी ध्यान नहीं देते। विधायक की बतिया छोड़िए, ये जो जिला अध्यक्ष भाजपा किसान चले गए घर। ये सवाल राजनीतिक पार्टियों से होगा। मैम, कहाँ से वो विकास करेंगे आजमगढ़ का जब वो खुद अशिक्षित है? वो ज्ञान की गंगा कहाँ से बहाएंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक वो खुद अशिक्षित है, तो वो ज्ञान की गंगा की बात कहाँ से कर रहे हैं? ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी को कई सवाल यहाँ पर आ गए हैं। तैयार रहिए। समाजवादी पार्टी की बारी है अब, चूंकि जनता लगातार कह रही है कि विधायक जी सुध नहीं लेते, शहर में पानी भरा हुआ है, गड्ढे सड़कों पर हो रखे हैं। मैडम, यहाँ पे 40 साल से विधायक हमारे माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, और 40 साल से लगातार विधायक बनना कोई मामूली बात नहीं है। जनता के लिए अगर वो काम नहीं करते तो विधायक इतना दिन तक नहीं रहते। जनता के लिए ठीक है, आप बताइए आप अपनी बात, सवाल सुनिए। आप अगर सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे आजमगढ़ की जनता के लिए? सबसे पहले ये बताएं। मैंने आपको बताया कि अगर सत्ता में आए हैं तो जो जितना विकास हुआ है उससे दूना विकास करने का काम करेंगे। आप बताइए 3 काम। जी मैडम, 3 काम क्या करेंगे आजमगढ़ की जनता के लिए? उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही पिछड़ा जनपद है। यहाँ के लोगों के घरों के चूल्हे तब जलते हैं जब यहाँ का बच्चा कहीं जाके फैक्ट्री में अपनी खून जलाता है अपना। सबसे पहले यहाँ की जरूरत है, यहाँ को उद्योग चाहिए, यहाँ के लिए संसाधन मुहैया कराना ताकि लोगों का रोजगार यही मिले। आप बताइए 3 काम क्या करेंगे? हम सब नहीं आया है। सबसे पहले तो हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे और उसके बाद हमारे जो हमारी सरकार बनेगी तो हम आप बताइए 3 काम जल्दी से क्या करेंगे? 3 काम। 3 काम नहीं मैडम, हम लोगों ने देखिए 300 यूनिट बिजली दे रही है सरकार हमारी आने पे, 300 यूनिट फ्री बिजली, और किसानों को मुफ्त बिजली, और जो किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में 25-25 लाख रुपया उनको मिलेगा। बताइए 3 काम। स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस का पहला काम। बहुत बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन।